सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पिंकी फैशन एंड फैब्रिक्स पर। तो आज हम सीखेंगे डबल कटोरी वाला ब्लाउज़ की कटिंग कैसे करना है और अस्तर वाला फैब्रिक्स पर कैसे कटिंग करना है। सारा कुछ मिलेगा एकदम आसान तरीके के साथ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिना स्किप करके देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो देखिए मेरे पास जो फैब्रिक्स है वो कढ़ाई वाला फैब्रिक्स है, देख सकते हैं बहुत सारा काम किया हुआ है इसमें। तो पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे, उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे, क्योंकि देखिए इसको अगर हम फोल्ड करके इसमें लाइन ड्रॉ करेंगे तो नहीं होगा अच्छे से। इसलिए हमेशा हम बताते हैं कि पहले आप अस्तर की कटिंग करें, उसके बाद ही आपको जो है मेन फैब्रिक्स पर कटिंग करना है। तो इसको साइड कर लेते हैं और अस्तर की कटिंग करेंगे। तो अस्तर की कटिंग करने से पहले हमें ब्लाउज़ का नाप लेना होता है कि हम कैसे नाप लेंगे। तो यह है हमारा फिटिंग्स वाला ब्लाउज़, जिसके हिसाब से हमें इसका कटिंग करना है। तो उसके लिए पहले तो आपको पलट के रखना है ब्लाउज़ को, ठीक है। ब्लाउज़ को पलटने के बाद हमें यहाँ पे पहले नाप लेना है। उसके लिए हमें यहाँ पे पहले नाप लेना है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा हुआ है, तो इसलिए हमें यहाँ से सिंपल यहाँ तक नाप लेना है और एक्स्ट्रा मार्जिन लेने का ज़रूरत नहीं होगा। तो पहले हम यहाँ से नापेंगे कितना आया है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा खींचते हुए लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा 21 इंच आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 21 इंच आ रहा है पूरा। और यहाँ पे देखिए टक्स लगा है, तो टक्स हमारा आधा आधा इंच का है, तो 1 1 इंच का होगा। तो ये हमारा 23 इंच का पूरा फिटिंग है, मतलब हमें 24 इंच का रखना है, ठीक है। तो 24 इंच रखना है। और देखिए यहाँ से अगर हम फिटिंग्स से देखेंगे कि हमारा फिटिंग्स कहाँ तक आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए 17 इंच है और 2 इंच एक्स्ट्रा, मतलब 19 इंच, ठीक है। तो ये हमारा पूरा हो जाएगा। इस तरीके से अगर हम फोल्ड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9.5 इंच का, ठीक है। फोल्ड करके नापते हैं इसीलिए। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें 9.5 इंच और फिर यहाँ पे देखना है कितना एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे देखिए लगभग 2.5 इंच एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो हम यहाँ से लेंगे 2 इंच या तो 2.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। अब हमें इसको देखिए कपड़ा को ऐसे फोल्ड करेंगे, अस्तर को इस तरीके से फोल्ड करने के बाद अब देखिए यहाँ से हम 9.5 इंच लेंगे फिटिंग और 2.5 इंच लेंगे मार्जिन, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पूरा आ जाएगा 12.5 इंच फिटिंग्स के साथ और मार्जिन लेने के बाद, ठीक है। अब यहाँ से हमें लेंथ लेना है। तो लेंथ हम कैसे नापेंगे, इस तरीके से ब्लाउज़ को लेंगे पलट के और यहाँ से देखिए इस तरीके से यहाँ तक खींचते हुए लेना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसको हमें खींचते हुए रखना है। तो देखिए इसको हम खींच के रख रहे हैं, तो यहाँ पर 13 इंच आ रहा है, तो यहाँ भी फोल्ड होगा अंदर तरफ, तो यहाँ पर हम 14 इंच रखेंगे पूरा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम रख रहे हैं 14 इंच लंबाई, ठीक है। अब यहाँ से हमें शोल्डर लेना है 6 इंच और यहाँ से हम आर्म होल लेंगे 6 इंच और इसको हम इस तरीके से मिला देंगे, ठीक है। अब इसको इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लिए। अब यहाँ पर हमें यहाँ से रखना है कंधा। तो कंधा हम रखेंगे 3 इंच। 3 इंच इसलिए क्योंकि फिर इधर भी आधा इंच जाएगा, इधर भी आधा इंच जाएगा, तो हमारा जो है 2 इंच पर फिटिंग आ जाएगा। यहाँ पर देखिए कितना है ब्लाउज़ में, देखिए यहाँ पर भी फिटिंग हमारा 2 इंच ही आया है, तो इसीलिए यहाँ पे 2 इंच आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें गला का डीप रखना है। तो गला का डीप हम रखेंगे, उसके लिए यहाँ पे हम पहले देख लेंगे कि कितना आया है हमारा। तो यहाँ पे देखिए है 3.5 इंच, ठीक है। तो यहाँ से हम लेंगे 4 इंच, क्योंकि फिर फोल्ड भी होगा, इसीलिए यहाँ पर हम दाग दे देंगे। यहाँ से हम रखेंगे 3.5 इंच अंदर तरफ, ताकि हमारा जो ब्लाउज़ का डीप है वो थोड़ा ज़्यादा हो। और इसको हल्का तिरछा करते हुए यहाँ तक ले आना है
और यहाँ पे गोलाई का शेप देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका जो लंबाई है वो 10 इंच आ रहा है, गला का डीप। अब जैसा हम लाइन ड्रॉ किए हैं वैसे सिंपल इसको हमें कटिंग करना है। तो देखिए ये हमारा पीछे साइड का कटिंग हो गया, इसको अब हम साइड कर लेंगे। अब हमें आगे तरफ का कटोरी निकालना है, तो उसके लिए देखिए ये जो हमारा कपड़ा बचा आर्मोल कटिंग करने के बाद, यहीं से हम कटोरी का कटिंग करेंगे। तो कटोरी का भी नाप ले लेंगे एक बार। उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ से इस तरीके से इसको पलट के खींचते हुए लेना है। तो यहाँ पे देखिए 8 इंच आ रहा है, तो हमारा 8.5 इंच होगा क्योंकि यहाँ भी फोल्ड होगा। और यहाँ से हम लेंगे इसको नीचे तरफ, तो 4.5 इंच है, तो यहाँ भी सिलाई हुआ है, यहाँ भी सिलाई हुआ है, तो हमारा 5 इंच आएगा। तो इसको हम यहाँ से लेंगे 8.5 इंच। ठीक है, और यहाँ से हम लेंगे इसको, इसका नाप लेते हुए यहाँ पे देखेंगे कितना है। तो यहाँ पे 2 इंच है, तो हम यहाँ पर 3 इंच लेंगे, 1 इंच ज़्यादा। ठीक है, और इसको अंदर तरफ करेंगे 2 इंच, और फिर यहाँ से हम लेंगे इसको 5 इंच, इसको गोलाई का शेप देंगे। ठीक है, और यहाँ से हम कटोरी का शेप देते हुए लेके जाएंगे नीचे तक। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम इस तरीके से फोल्ड करके इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे, और यहाँ से ऊपर तरफ 2 या तो 2.5 इंच अपने हिसाब से लेना है और इसको मिला देना है। ये हो जाएगा हमारा कटोरी। तो देखिए ये हो गया हमारा ऊपर वाला कटोरी का पार्ट। अब इसको हम साइड कर लेंगे, और हमें अब क्या निकालना है, जो आपका कटोरी का जॉइंट होता है कटोरी साइड तरफ, उसको हम कटिंग करेंगे। तो उसके लिए देखिए ये वाला जो कपड़ा है उसी से हम निकालेंगे। तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही 3 इंच रखेंगे इसको। ठीक है, और यहाँ से हम लेंगे 6 इंच आर्मोल, इसको भी गोलाई का शेप देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम ये वाला नापेंगे, तो यहाँ पर देखिए आ रहा है 5.5 इंच, यहाँ पर हम लेंगे 6 इंच, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा डाउन चाहिए इसीलिए। अब यहाँ पे हम ये वाला जो साइड वाला पल्लर है इसको हम नापेंगे। तो यहाँ से हम यहाँ तक नापेंगे, तो 11 इंच आ रहा है, यहाँ पर हम लेंगे 11.5 इंच। ठीक है, अब इसको ऐसे सीधा करना है और इसके साथ मिला देना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कितना है, तो यहाँ पर देखिए 4.5 इंच है, यहाँ भी हम ऐसे ही लेंगे 5 इंच लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ से हम लेंगे 4.5 इंच से थोड़ा ज़्यादा, और इसको हम गोलाई का शेप देते हुए मिला देंगे इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ का जो कपड़ा है वो कितना बचा, तो यहाँ पर देखिए 3 इंच बचा है, और यहाँ पे कितना है, तो यहाँ भी हमारा पूरा फिटिंग होने के बाद 2 इंच है, तो यहाँ पर हम एक्स्ट्रा 1 इंच लिए हैं। अब इसको हम कटिंग करेंगे।
तो ये हमारा साइड वाला पार्ट हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, कमर का तीरा निकालेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर स्लीव्स को कटिंग करेंगे। ठीक है, ताकि हमारा स्लीव्स का कपड़ा जो है वो छोटा ना हो, इसीलिए, क्योंकि कमर का तीरा भी हमारा सीधा सीधा कटिंग होगा और जो कटोरी का नीचे वाला पार्ट है वो भी सीधा सीधा होगा, तो इसीलिए हम पहले स्लीव्स को कटिंग कर लेंगे। तो स्लीव्स के लिए इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हम स्लीव्स को लेंगे इस तरीके से। स्लीव्स को लेने के बाद हमें देखना है कितना चाहिए हमें, तो ये हमारा फिटिंग ठीक है। अब इसको हम इस तरीके से फोल्ड करके ऊपर करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम स्लीव्स का चौड़ाई भी नापेंगे। तो चौड़ाई हम यहाँ से नापेंगे कितना है। ठीक है, तो नीचे तरफ से फोल्ड होगा, ऊपर तरफ से सिलाई होगा, तो हमारा जो फिटिंग है वो इतना आ जाएगा। तो इसीलिए हम इसको इतना ही रखेंगे, ऐसे हम कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हम स्लीव्स को कटिंग कर लिए। स्लीव्स का अगर शेप प्रॉपर नहीं आता है तो बहुत ही ख़राब दिखता है और स्लीव्स अच्छे से बैठता नहीं है। तो आपको अच्छे से ध्यान रख के ही कटिंग करना है और लाइन ड्रॉ करके ही कटिंग करना है। ये तो हमें आता है, इसलिए हम इस तरीके से कटिंग कर लिए। अगर आप लोगों को नहीं आता है तो आप मेरे चैनल में जाकर देखिए, स्लीव्स का प्रॉपर कटिंग हम डाल के रखे हैं, तो देख के सीख सकते हैं आराम से। इसको अब हम साइड कर लेंगे। अब हमारा बचा क्या, कमर का तीरा और कटोरी का नीचे वाला पार्ट। तो हम तो पहले यहाँ पे जो कपड़ा बचा है उसी में कटोरी का नीचे वाला पार्ट कटिंग करेंगे। तो कटोरी को कटिंग करने के लिए हमें कटोरी एक लेना है और उसके बाद इसका चौड़ाई देखना है कितना है। ठीक है, उसका चौड़ाई के हिसाब से यहाँ पे दाग दे देंगे और यहाँ पे इतना लेना है हमें। और वैसे ही यहाँ पे पहले तो सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे हम। ठीक है, उसके बाद फिर हम यहाँ पर भी वैसे ही रख के यहाँ पे मिला देंगे इस तरीके से। देखिए ये हो गया हमारा कटोरी। इसको भी अब साइड कर देंगे। कटोरी का नीचे वाला पार्ट भी हो गया। अब हमें कमर का तीरा निकालना है, तो उसके लिए इस तरीके से फोल्ड किया हुआ है एक कपड़ा लेना है। अब देखिए यहाँ पे कमर का तीरा का हमें नाप लेना है अच्छे से। तो इसके लिए हम यहाँ से लेंगे ऊपर तरफ। तो ये हमारा 3 इंच आ रहा है, यहाँ पर 2 इंच फोल्ड हुआ है, तो हमारा जो है 5 इंच हो जाएगा एक तरफ से, और एक तरफ से हो जाएगा 4.5 इंच। तो हम एक तरफ से लेंगे 5 इंच और एक तरफ से लेंगे हम 4.5 इंच। ठीक है, अब यहाँ पर कमर का देखना है, यहाँ से तो 11.5 इंच है। इसको हम इस तरीके से तिरछा करते हुए मिला देंगे। तो देखिए इस तरीके से कमर का तीरा भी कटिंग हो गया और पूरा ब्लाउज़ का कटिंग हो गया। अब हमें सिंपल क्या करना है, इसके ऊपर इसको रख रख के कटिंग करना है अस्तर वाला कपड़ा को। तो आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो, पूरा डिटेल के साथ बताने का कोशिश किए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल में नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।